अगर कुछ बरसों पहले आपने झेलम को देखा हो तो रात के गुप अंधेरे में झेलम भी सोया हुआ नजर आता था और सूरज निकलने के साथ साथ ही झेलम दोबारा से जागता था, नजर आता था। लेकिन आज जो रिवर फ्रंट डेवलप होने के बाद की तस्वीर है, अगर वो आप देखेंगे तो झेलम ऐसा लगता है कि वहां पर हम कलाम हो रहा है हमसे। नौजवानों की जानिब से भी सवाल था, वादी कश्मीर के श्रीनगर के लोगों की जानिब से भी, कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो हैं वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। लाइक तो ऐसे अगर कोई भी मामला आपके सामने आया तो किस तरीके का एक्शन करेंगे? क्योंकि आपने देखा आउटसाइड हॉस्पिटल्स के बाहर भी जो है वो कई मुकामात के ऊपर मशीनें वगैरह इंस्टॉल की जाती हैं और पैसा वगैरह ज़्यादा लिया जाता है, ओवरचार्ज। रोड, उस रोड की रीडेवलपमेंट हुई है, फिर उसके बाद रेजिडेंसी रोड की रीडेवलपमेंट हुई है और लाल चौक जो है, उस लाल चौक प्रीसिंथ जो है उसको कंप्लीटली रीडू किया जा रहा है। और आप पोलो व्यू की जो स्ट्रीट है, हाई स्ट्रीट है, वहां से निकल के रेजिडेंसी रोड से होते हुए लाल चौक तक ये कंप्लीटली एक हैसल फ्री पेडेस्ट्रियन मूवमेंट होगी, जो जिसका काम अभी चल रहा है। इसके बाद घंटाघर जो है लाल चौक का, वहाँ काम चल रहा है। बट मालू कमर वाली रोड जो है उसका रीडेवलपमेंट। कश्मीर के अंदर नौजवान, घाटी के अंदर और श्रीनगर के अंदर जो नौजवान है वो लगातार इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो है वो अलग अलग फील्ड्स में लोहा मनवा रहे हैं। सर यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी की अगर बात करें, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं सर, उनमें नौजवानों का क्या रोल रहता है और किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें अपलिफ्टमेंट करने में अपना रोल? जब किसी सवाल का जवाब लिखते हैं यूपीएससी में तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इम्तिहान नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपके एनालिटिकल स्किल जो है वो टेस्ट हो रहे हैं। एग्जामिनर आपकी हर लाइन में जो आपने लिखी है उसमें ढूंढता है कि क्या आपने कुछ अच्छा नया लिखा है, क्या एनालिटिकल स्किल्स आपके कैसे बाहर निकल के आ रहे हैं, आपके जहन से एनालिटिकल स्किल्स कैसे आपकी कलम से कागज तक पहुंच रहे हैं। ये बात एग्जामिनर चेक करता है और इसी स्ट्रेटजी के साथ हमें बढ़ना चाहिए। और जिन लोगों का इस बार नहीं हुआ है, मैं उनको ये कहूंगा कि जिनका इस बार हुआ है उनमें से भी बहुत सारे ऐसे थे जिनका पहले नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन का लाइव नशरियात। आमिर सुहेल के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद जी हैं। हालिया ही G20 वादी कश्मीर के अंदर हुआ और G20 को लेकर पूरे देश के अंदर चर्चा भी हुआ। और वादी कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर एक ऐसी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है जहां पर G20 करवाने से पहले कई सारी चीज़ों का खुलासा भी हुआ। और आज इसी डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहम्मद एजाज असद जी के कंधों पे है और इन्होंने बखूबी इस जिम्मेवारी को निभाया। हालांकि G20 की काफ़ी चर्चा भी हुई और यहाँ पे G20 के अंदर काफ़ी रंगारंग प्रोग्राम्स का भी इनकाद करवाया गया है। पिछले माजी के 2 सालों में डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर क्या तब्दीली आई है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में क्या कुछ नौजवानों को मिला है और कैसी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है, नाज़रीन किराम उसी पे बातचीत करेंगे। और आज की खास चर्चा में हमारे साथ हमारे खसूसी मेहमान एजाज असद जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बिजी स्केड्यूल में से समय दिया हमें। मेरा पहला सवाल रहेगा सर, G20 सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं था, बल्कि इस बारी G20 इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी चर्चा हो रही थी। और ये सबको मालूम है कि वादी कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है सर, और G20 की तैयारियां करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे थी, आपने बखूबी इस चीज़ को निभाया। लेकिन सर कई बार नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। अगर आप इतना सब कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ें गलत तरीके से भी हो सकती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। जवाब देना शुरू करें? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। देखिए G20 जो है ये पिछले 37 ईयर्स के बाद इंटरनेशनल मैग्नीट्यूड का कोई इवेंट यहाँ मुनक्कद हुआ है। और इस इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे प्लेयर्स थे और ऑनरेबल एलजी साहब ने अपनी देख रेख में अरेंजमेंट्स से लेकर, वेन्यू अरेंजमेंट से लेकर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स तक सारी चीज़ें जो है उन्होंने खुद उसकी निगरानी की। मैं समझता हूँ कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ने, टूरिज़्म हो, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर इस इवेंट को कामयाब बनाया। और प्रायोरिटी ये थी कि इंसिडेंट फ्री रहे ये। जहाँ इसके इवेंट के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए इंतज़ामात किए गए, वहीं हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने, मैं ये कहूँगा कि जाग के रातें गुजारी हैं और इसीलिए इंसिडेंट फ्री हो पाया ये एपिसोड। और मैं आपके ज़रिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर श्रीनगर के अंदर हमने देखा है ज़ोरों शोर से काम चल रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सर इन चीज़ों की शुरुआत को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, और किस तरीके की डेवलपमेंट इस वक्त वादी कश्मीर के श्रीनगर के अंदर चल रही है? देखिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स तो इतने हैं कि मैं अगर गिनने लगूंगा तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कुछ मोटे मोटे तौर पर बताऊंगा कि प्रोजेक्ट्स क्या क्या चल रहे हैं।
अभी आपने हालिया दिनों में देखा होगा कि स्मार्ट सिटी के तहत पोलो व्यू हाई स्ट्रीट डेवलप की गई है, और पोलो व्यू हाई स्ट्रीट जो है एक मोटरेबल रोड थी जिसको पेडिस्ट्रनाइज किया गया है। और आज मैं समझता हूँ कि पोलो व्यू जो जिस तरीके से दिलकश है, जो उसका मंजर है, वो देखकर अगर कोई टूरिस्ट आता है जो आधे घंटे के लिए आता है, वहाँ लगभग 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा बिता के जाता है। और वहाँ के चिनार, अभी मैं वहाँ जब ये इनॉग्रेशन हुआ, मुझे एक टूरिस्ट महाराष्ट्र से मिले, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर पहले जब हम चलते थे यहाँ पर तो हमने ये इमेजिन नहीं किया था हमारे सर पे चिनार का साया है, क्योंकि इतनी कंजेस्टेड थी कि देखने का, ऊपर सर उठाकर देखने की जगह नहीं थी। तो आज वो चिनार जो है प्रिजर्व किए गए हैं, और वहाँ की जो खूबसूरती है और जिस तरीके से इसको पैटर्न, और मैं ये भी कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हफ्ते के 7 दिन और 7 रातें काम हुआ है, तभी जाकर ये प्रोजेक्ट एक टाइम बाउंड मैनर में G20 से पहले कंप्लीट कर लिया गया था। इसी तरीके से झेलम रिवर फ्रंट है, उसका लेफ्ट फ्रंट जो है उसको मुकम्मल कर लिया गया है, और राइट फ्रंट पर अभी काम जारी है। आपको शायद अगर कुछ बरसों पहले आपने झेलम को देखा हो तो रात के गुप अंधेरे में झेलम भी सोया हुआ नजर आता था, और सूरज निकलने के साथ साथ ही झेलम दोबारा से जागता था, नजर आता था। लेकिन आज जो रिवर फ्रंट डेवलप होने के बाद की तस्वीर है, अगर वो आप देखेंगे तो झेलम ऐसा लगता है कि वहाँ पर हम दिन में भी और रात के टाइम जो इल्यूमिनेशन हुई है, फसाड इम्प्रूवमेंट हुई है, उससे झेलम एक अलग ही तस्वीर बयान कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज झेलम एक दिलकश नज़ारे का और खूबसूरती का एक समंदर है। डीसी साहब, इनफैक्ट मैं जब इस ऑफिस के अंदर आया, मैं जब गाड़ी मैंने एंटर की, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि यहाँ पे काफ़ी गरीब लोग जो हैं वो इस ऑफिस में घूम रहे थे, कुछ तो हैंडीकैप लोग भी थे। मैंने इससे पहले ऐसा निज़ाम किसी दफ्तर के अंदर नहीं देखा जहाँ पे इतनी रश हो और बहुत गरीब सोसाइटी के लोग, हैंडीकैप लोग घूम फिर रहे हैं। ये निज़ाम आपने सर शुरू किया है, और इस निज़ाम को शुरू करने के बाद आपको क्या महसूस होता है कि वादी कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे तो बड़ा कम मालूम है कि मैंने ये निज़ाम शुरू किया है। अलबत्ता लोग आते हैं, काफ़ी अपाहिज लोग आते हैं, उनकी मदद होती है, मैंने बहुत देखे सर, और उम्मीद लेके आते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि नाउम्मीद होकर यहाँ से ना जाएं, मायूस होकर यहाँ से ना निकलें। हमारे दफ्तर में अगर वो आए हैं तो जिस उम्मीद से आए हैं उनको उम्मीद भर हो, और हम कोशिश करते हैं कि आवाम के करीब पहुँचा जाए। आपने ये भी देखा होगा कि एंटर होते ही जिस तरीके से आप एयरपोर्ट पर लॉन्च देखते हैं, उसका नाम VIP लॉन्च होता है, लेकिन हमने यहाँ पर एक लॉन्च क्रिएट किया है, उसका नाम है पब्लिक लॉन्च, और वो भी पूरा उसका जो सेटअप है आपको एयरपोर्ट से कम नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि आवाम जो आए उनको इज़्ज़त मिले दफ्तर में, और उनके मसाइल जो हैं उसके बाद हल हों, वही हमारी प्रायोरिटी रहती है। सर G20 की शुरुआत में जैसे मैंने आपसे सवाल किया था कि मैं आपको डेवलपमेंट का जिक्र हो रहा था जी, बीच में बात कहीं और चली गई, थोड़ा डेवलपमेंट के वर्क्स का और बता देता हूँ कि हमारा मोटे तौर पर शहर का क्या नक्शा है डेवलपमेंट का। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पर स्मार्ट सिटी में पोलो व्यू का मैंने आपको जिक्र किया, उसके बाद मौलाना आज़ाद रोड, उस रोड की रीडेवलपमेंट हुई है, फिर उसके बाद रेजिडेंसी रोड की रीडेवलपमेंट हुई है, और लाल चौक जो है, उस लाल चौक प्रीसिंट जो है उसको कंप्लीटली रीडू किया जा रहा है। और आप पोलो व्यू की जो स्ट्रीट है, हाई स्ट्रीट है, वहाँ से निकल के रेजिडेंसी रोड से होते हुए लाल चौक तक ये कंप्लीटली एक हैसल फ्री पेडेस्ट्रियन मूवमेंट होगी, जो जिसका काम अभी चल रहा है। इसके बाद घंटाघर जो है लाल चौक का, वहाँ काम चल रहा है। बटमालू कमरवाली रोड जो है उसका रीडेवलपमेंट होगा, और बाकी इसके बाद बटमालू जैसा एरिया जहाँ एक सौक मार्केट का काम भी चल रहा है, और करणनगर गोल मार्केट जो है उसकी रीडेवलपमेंट का काम भी हमने इसी स्मार्ट सिटी का पार्ट है। और बाकी जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं स्मार्ट सिटी के, उसमें मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि 25 किलोमीटर हेरिटेज मार्केट स्ट्रीट जो हैं, जिसमें महाराजगंज है, ज़ैना कदल है, जमाल हत्ता है और अली कदल है, इन सब के ऊपर काम होगा। उसके बाद 19 घाट्स जो हैं झेलम के, उनको रेस्टोरेशन और ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, जिसमें से 2 कंप्लीट हो गए हैं। और शहर खास जो है नालामर जो एरिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, उसकी रीडेवलपमेंट का काम हमने शुरू करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद तो शहर खास में भी जो ओल्ड सिटी है श्रीनगर जिसको कहा जाता है, वहाँ पर काम हो रहा है। जामे मस्जिद जो है उसमें
जामा मस्जिद की जो स्ट्रीट्स हैं उनका अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, और जामा मस्जिद के अंदर आपने फसाड इम्प्रूवमेंट अगर आप विजिट करेंगे तो फसाड इम्प्रूवमेंट का काम इस वक्त ज़ोरों शोरों से मतलब कंप्लीट हो गया, और बाकी वाले काम भी ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि बाकी जो इनिशिएटिव्स हैं ज़िले में, जो आपने सवाल पूछा है, बाकी इनिशिएटिव्स जो हैं उनमें एक मिशन जल थल हमने मिशन, देखिए रूटीन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट है, बाकी उन कामों को बहुत अलग अलग काम होते हैं, बताना बहुत मुश्किल है, काफ़ी लंबी तफसील है। तो इसलिए मैं आपको बाकी मोटे तौर पे बताता हूँ कि मिशन जल थल हमने यहाँ पर 2 लेक्स हैं, किलसर और खुशहाल सर, जो पिछले 30-32 साल में कम्प्लीटली डेड हो चुकी थी, और उन लेक्स को खोद के वापस हमने निकाला है, दोबारा जिंदा किया, जिसका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मन की बात में जिक्र भी किया था। उसके अलावा जो यहाँ पर चिनारजार करके एक लगभग 450 कनाल ज़मीन है, जिसमें हमने एक चिनार बाग बना रहे हैं और नगर वन क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ श्रीनगर में इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट गाश, जिसका काफ़ी चर्चा हुआ और अवार्ड तक भी दिया गया सर, ये प्रोजेक्ट गाश के बारे में सर थोड़ा सा बताएं। देखिए, प्रोजेक्ट गाश एक एजुकेशनल इनिशिएटिव था हमारा। जब कोरोना की महामारी से लोग, हमारे स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे थे, स्कूल बंद थे पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी, हमारे यहाँ श्रीनगर में भी, तब हमने गेमिफाइड लर्निंग का एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल डेवलप किया, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक लाइव एक्सपीरियंस दिया। जैसे उनके सामने उन्होंने मोबाइल अपने में ऐप डाउनलोड की तो उनको लगा कि कोई टीचर पढ़ा रहा है उनको। तो गेमिफाइड लर्निंग का ये कंसेप्ट था, जिसके लिए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को नेशनली गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला था। तो इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है प्रकाश करके। प्रकाश जो है वो भी एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, जिसमें जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक फोकस उन पे है, ताकि तालीम से वो महरूम ना हो और वो तालीम हासिल करके घर वालों के ऊपर बोझ ना बने, बल्कि घर वालों के लिए एक एसेट बने, उनको भी उनके अर्निंग हैंड बने। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट भी था। इसके अलावा हमने एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है डल लेक के जो लोटस ग्रोवर्स हैं उनका, और उनकी आमदनी जो है अब उनको मार्केट से लिंक किया है, उनकी आमदनी डबल हो चुकी है पिछले 1-1.5 साल में। कि जो नदड़ू है वो अब दुबई तक पहुंच चुका है इंटरनेशनल लेवल। यही जो एफपीओ है यही एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ से दुबई में, और इसका जिक्र भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ अर्सा पहले अपनी मन की बात में भी किया था। तो ऐसे और बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे हमने टोमेटो विलेज एस्टेब्लिश किया, चेरी विलेज, उसके बाद एक्सोटिक वेजिटेबल विलेज, एक वर्टिकल मशरूम कल्टीवेशन का कंसेप्ट यहाँ पर लाया गया, जिसमें हमारे जो देहाती इलाके हैं, जैसे पहाड़ी है, स्लोप है, तो वहाँ उनके ऑर्चर्ड्स वगैरह एप्पल ज़्यादा ग्रो नहीं करता है, तो हमने उनको वर्टिकल मशरूम कल्टीवेशन का कंसेप्ट दिया। लगभग हमारे 100 के करीब किसान हैं, कुछ खनमू एरिया से हैं, कुछ दारा फकीर गुजरी इलाके के हैं। तो इन किसानों को जब हमने वर्टिकल मशरूम कल्टीवेशन के कंसेप्ट को उन तक लेके गए, तो उससे उनकी आमदनी भी काफ़ी ज़्यादा, बैठे बैठाए घर में काफ़ी आमदनी में उनकी बढ़ोतरी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट के मैंने प्रोजेक्ट्स इश्यू किए आपको बताए हैं, एक तसलसल जो है ये कायम रहेगा और चलता रहेगा आगे भी, और हमारी कोशिश है कि श्रीनगर के रहने वालों को बेहतर से बेहतर हम जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर पाएँ, और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं स्मार्ट सिटी का, जैसे मैंने जिक्र किया, तो ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं बिल्कुल वक्त पर कंप्लीट कर लिए जाएंगे, और अनकरीब आप श्रीनगर का एक नया चेहरा देखेंगे। जैसे आपने पोलो व्यू और रिवर फ्रंट को देखा है, और आज भी इंसान कई बार पोलो व्यू में जाके, कुछ टूरिस्ट ये भी कहते हैं कि हमें पहले तो ख्वाब दिखता था, और हकीकत में बदलने के बाद भी चंद लम्हों के लिए इंसान कोई ख्वाब देखने लगता है कि क्या ऐसा मुमकिन था, ऐसे कैसे हो गया। तो ये पूरा जो कंसेप्ट है, ये सारा डेवलपमेंट का गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, एलजी साहब की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको पूरा ग्राउंड पर उतारा जा रहा है। सर, कश्मीर के अंदर नौजवान, घाटी के अंदर और श्रीनगर के अंदर जो नौजवान है वो लगातार इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो है वो अलग अलग फील्ड्स में लोहा मनवा रहे हैं। सर, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी की अगर बात करें, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं सर, उनमें नौजवानों का क्या रोल रहता है और किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें अपलिफ्टमेंट करने में अपना रोल प्ले कर रही है? देखिए, नौजवानों के लिए हमने यूथ क्लब्स बनाए हुए हैं, और हमारे कई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्पोर्ट्स के क्लब्स हैं, जिनमें पूरे ज़िले में हमने उनको स्पोर्ट्स किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की हैं, और वो लोग इंटर जोनल टूर्नामेंट्स वगैरह जो हैं ये भी इसमें मुनक्किद किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि, और दूसरा काम जो है, हमने जो ड्रग डी एडिक्शन है,
उस पर इन जो यूथ वॉलंटियर्स हैं वो काफ़ी हमारी मदद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नौजवान ही सोसाइटी का असासा होते हैं, एसेट होते हैं, और उनका पूरे तरीके से हम लोग कनेक्टेड हैं सिविल सोसाइटी के साथ और आगे बढ़ रहे हैं। सर 2 साल का वक्त हो चुका है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में आपको, और यकीनन तौर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है आपके काम को। सर एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का? देखिए, श्रीनगर बहुत अलग ज़िला है मेरा, मैं छठा ज़िला है, मैं बाकी ज़िलों में भी रहा हूँ, रजौरी, पुंछ में, रामबन में, शोपियां में वगैरह, तो हर ज़िला अपने अलग किस्म के चैलेंजेस प्रेजेंट करता है। श्रीनगर जो है एक अर्बन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की लगभग 98-99% आबादी जो है अर्बन में एरिया में रहती है, तो इसलिए आपका जो इंटरफेस है पब्लिक के साथ वो भी बहुत डिफरेंट होता है। जो इश्यूज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पोलो व्यू की बात करेंगे, पोलो व्यू स्ट्रीट की बात करेंगे, तो अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं जो रूरल है ज़्यादा, तो उसमें लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो एग्रेरियन कैरेक्टर के हो सकते हैं। उनकी जो सड़कों का मसला है, रोड वाइडनिंग का, या नई PMGSY में नई रोड्स बनेंगी, तो श्रीनगर में उस तरीके का जो PMGSY का जैसे कम्प्लीटली सैचुरेटेड है ऑलरेडी, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जहां बाकी डिस्ट्रिक्ट्स अभी सैचुरेशन अचीव करेंगे, वहीं श्रीनगर जो है उन पैरामीटर्स में ऑलरेडी सैचुरेशन अचीव कर चुका है। और अर्बन डेवलपमेंट का जो सिलसिला है, हम बिल्कुल जैसे हमारे देश के दूसरे हिस्सों में डेवलपमेंट हो रही है, अर्बन डेवलपमेंट, तो कदम से कदम मिलाकर लेटेस्ट डिज़ाइन, इनोवेशन, टेक्निक सब कर रहे हैं। आप जैसे देखेंगे, शहर को डीकंजेस्ट करने के लिए, ट्रैफिक को स्मूथली चलाने के लिए हमने लसजन ग्रेड सेपरेटर बन रहा है, उसकी लगभग जो लसजन ग्रेड सेपरेटर की कास्ट है वो 75 करोड़ है। इसी तरीके से बेमना में एक फ्लाईओवर बन रहा है, नौगाम में बन रहा है, सनत नगर में अभी फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया है। तो इस तरीके से पूरे शहर में, जब हम किसी शहर को स्मार्ट सिटी कहते हैं तो उसमें दो ही चीज़ें होती हैं। एक, द फर्स्ट थिंग इज दैट द सिटी शुड लुक ब्यूटीफुल, एंड सेकंड, यू शुड बी एबल टू मूव। सर सोशल इशू पे एक सवाल रहेगा मेरा आपसे। आपके आने के बाद बच्चा मजदूरी वाले जो कई सारे केसेस हैं जिनको आपने बेनिकाब किया, उन लोगों को जो है वो उस पैमाने तक भी पहुंचाए जिस काबिल थे वो, और डॉवरी के केसेस हो गए, बच्चों से दहेज मांगा जाता था। सर अब इस सिटी के अंदर वो चीज़ें बहुत कम दिखाई दे रही हैं। कितना डिफ़िकल्ट चैलेंज था आपके लिए स्टार्टिंग के शुरुआती दौर में इन सब चीज़ों को ख़त्म करने में? देखिए, सोशल इश्यूज़ मैं नहीं समझता कि कोई स्पेसिफिकली श्रीनगर में है। हर जगह सोशल प्रॉब्लम, सोशल इवल्स, ये हर सोसाइटी का हिस्सा है। और यहाँ पर भी जिन सोशल इवल्स का आपने इश्यूज़ का जिक्र किया है, हमने जैसे वीमेन एम्पावरमेंट के लिए आप देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है काफ़ी कारगर साबित हुई है, उससे हमारी जेंडर रेशो इम्प्रूव हुई है। और उसके साथ साथ अगर आप अभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखेंगे, UPSC सिविल सर्विसेज में देखिए, तो जो फीमेल्स हैं काफ़ी अच्छा, लड़कियों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। टॉपर्स आप देखेंगे इस बार के IAS के एग्ज़ाम में, तो टॉपर्स में पहले 4 तो लाइन से लड़कियां हैं। तो इसलिए वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ गवर्नमेंट का भी फोकस है और डेफिनेटली उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जितना हम एम्पावरमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही ये सोशल इवल जो है इनको कर्ब करने में हमें मदद मिलती है। सर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से जैसे आपने बताया यहाँ पे स्टेडियम्स वगैरह हैं, उनमें क्या सर वो चीज़ें लगातार नौजवानों तक पहुँचाई जा रही हैं जो नौजवान आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में चाहते हैं? देखिए, लकली श्रीनगर में हमारे पास आपने बख्शी स्टेडियम देखा होगा, इंडोर स्टेडियम देखा होगा, उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल टर्फ है कम्प्लीटली उसकी। तो बहुत सारे हमारे जो स्पोर्ट्स के मैदान हैं, आप शाम को अगर जाएंगे, बल्कि रात के वक्त भी स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट हुए हैं पिछले कुछ वक्त में, तो खासकर गर्मियों के मौसम में नाइट टूर्नामेंट्स भी स्टार्ट हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स में स्पेसिफिक फोकस है। और श्रीनगर की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्शल आर्ट्स में यहाँ सिर्फ JNK या नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे वुशु चैंपियनशिप में सादिया तारक जो है उसने वुशु चैंपियनशिप में रशिया में खेल के इंटरनेशनल लेवल पे जीता है। तो एक बजिंग एनवायरनमेंट है, इनकरेजिंग एनवायरनमेंट है जहाँ स्पोर्ट्स पर्सन अपना टैलेंट पूरा दिखा रहे हैं और उनको इनेबल भी किया जा रहा है। सर हेल्थ सेक्टर के हवाले से कई सारे हॉस्पिटल्स हैं सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र है, हेल्थ सेक्टर में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ सर पिछले 2 साल में? और जब आप यहाँ पे आए थे तो हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या मुश्किलात यहाँ के आम शहरियों को देखने को मिल रही थी? देखिए, हेल्थ सेक्टर में तो श्रीनगर में वन ऑफ दी मैं कहूँगा बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पर है,
उसके साथ स्किम्स है, जेवीसी बेमिना है, और इसके अलावा एसडीएच अगर आप देखेंगे बटमालू है, जेएलएनएम हॉस्पिटल है रेनावारी में। तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और सेटअप भी बहुत बढ़िया है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो भी दस्तयाब रहते हैं हर एक इन हॉस्पिटल्स में। और मैं समझता हूँ कि हेल्थ के हवाले से हम काफ़ी आगे हैं। अभी हेल्थ एंड वेलनेस जितने हमारे पीएचसीज थे, एनटीपीएचसीज थे, उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया गया। हमने एक इनिशिएटिव लिया था मिशन जुबन पाई। मिशन जुबन पाई जो है एक इनिशिएटिव है और जिसके तहत हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ध्यान दिया। अक्सर क्या होता है कि जब तक हमारी बॉडी ठीक चलती रहे तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी ये जो मशीन है इसका कौन सा पुर्जा खराब है। तो हम तभी रिपोर्ट करते हैं जब पुर्जा खराब होने हो जाता है और तब उस हालत में होते हैं कभी कभी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट द डिजीज़ एंड कम बैक। तो इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर काफ़ी हम ध्यान दे रहे हैं। तो उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमारे जो शहरी हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो उनको अडॉप्ट करके एक मैं कहूँगा हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सर एक नौजवानों की जानिब से भी सवाल था, वादी कश्मीर के श्रीनगर के लोगों की जानिब से भी, कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो हैं वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई भी मामला आपके सामने आया तो किस तरीके का एक्शन करेंगे? क्योंकि आपने देखा आउटसाइड हॉस्पिटल्स के बाहर भी जो है वो कई मुकामात के ऊपर मशीनें वगैरह इंस्टॉल की जाती हैं और पैसा वगैरह ज़्यादा लिया जाता है, ओवर चार्जिंग होती है। देखिए इसमें एडमिनिस्ट्रेशन बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट जो सेटअप है उसमें जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं लोग उन्हीं का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। जहां हमने वायलेशंस पाए हैं, कई हेल्थ क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक्स, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, लाइसेंसेस कैंसिल किए गए हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई है। और उसके साथ साथ इस अगर पिछले 1 साल की मैं बात करूं, लगभग हमने 4,500 इंस्पेक्शंस की हैं फार्मेसी शॉप्स की, और उनमें से लगभग 30 ऐसे हैं जिनके लाइसेंसेस सस्पेंड भी किए गए हैं। कम से कम बाकी वाले जो हैं बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनमें हमने लगभग 200 के करीब हैं जिनके ऑपरेशन सीज किए थे। तो जहां हमें ड्रग्स की सेल में कहीं गड़बड़ नज़र आती है, रूल्स का उल्लंघन होता है, तो वहाँ हम एक्शन करते हैं। और हम पूरा ये वादा बंद हैं कि आवाम को जहाँ बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम मिले वहीं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी उनके साथ कोई धोखेधड़ी ना हो। सर रिहैब सेंटर्स होते हैं सर, उनके अंदर आपको मालूम है कि ड्रग्स वाले जो बच्चे इनको भेजा जाता है, तो सर इस हवाले से ये जितने भी श्रीनगर शहर के अंदर ये सेंटर हैं सर, इनमें किस तरीके की जो है वो फैसिलिटी वगैरह रखी गई है, और जो नौजवान वापसी करना चाहता है उसे किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कम बैक करवा रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ड्रग्स की जो मेनेस है वो आज की डेट में हमारी सोसाइटी उससे जूझ रही है और उस पर उसको छुपाने की नहीं बल्कि उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से पूरी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन उस पर इसमें पूरे तरीके से एन कार्ड मीटिंग्स हो रही है, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर मीटिंग होती है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, एक जेवीसी बेमना में हमारे पास एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, जहाँ जो विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ हैं उनको ट्रीट किया जाता है, उनको काउंसलिंग दी जाती है। उसके साथ हमारे एसएमएचएस में एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है। उस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में पिछले 1 साल में 32,000 लोगों ने कंसल्टेशन ली है और इसमें लगभग 2-2,500 नए पेशेंट्स थे। तो रिहेबिलिटेशन जो है उस सिलसिले में हम एक स्किल डेवलपमेंट एंड आफ्टर केयर सेंटर शॉर्टली एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें जो विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ हैं, मैं 2 चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल क्लियरली डिफरेंशिएट करके बताना चाहूँगा कि जो ड्रग पैडलर है वो क्रिमिनल है, उसको कभी नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन जो ड्रग कंज्यूमर है वो उसको हम विक्टिम ट्रीट करते हैं, विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज़। तो विक्टिम और क्रिमिनल में क्लियर कट डिफरेंशिएट करने के बाद जो आगे की कार्रवाई है वो होती है। जैसे पिछले 1 साल में हमने लगभग 53 PSAs दिए हैं ड्रग पैडलर्स के अगेंस्ट, और ड्रग पैडलर के बारे में जितने हमारे हॉट स्पॉट, लगभग 17 हॉट स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, मैंने और एसएसपी साहब ने मिलके। तो वो जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ से कई बार लोग अरेस्ट किए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि मिशन वापसी एक इनिशिएटिव है हमारा इसी ड्रग डी एडिक्शन के लिए। मिशन वापसी के साथ हमने एक ऑनलाइन लिंक क्रिएट किया, एक पोर्टल क्रिएट किया है जिसमें किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है।
और वो वॉलंटियर के लिए भी है और विक्टिम के लिए भी है। तो वॉलंटियर्स और विक्टिम्स मिलाकर लगभग 200-250 यूथ ने रजिस्टर किया है। और बड़ी अच्छी बात मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि ऐसा भी हुआ है कि वॉलंटियर्स ने हमें बोला कि फलां गाड़ी जो है उसमें ड्रग पेडलर है और ये कर रहा है, और पुलिस ने सीज किया गाड़ी, ड्रग सब बरामद किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ी है ड्रग की इस मेनेस को जड़ से उखाड़ने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि हम श्रीनगर ज़िले से ये जो इशू है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है आज की डेट में पेरेंट्स के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, इसको हम ओवरकम कर लेंगे। और मैं आपके चैनल के ज़रिए बड़े साफ गोई से ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी ड्रग पेडलर हमारे शहर में घूमता हुआ आपको नहीं मिलेगा। जिसकी भी हमें जानकारी लेके सबकी हमने मोस्टली सबके खिलाफ कार्रवाई कर दी है, वो जेल में जाएगा। बिल्कुल सर, आखिरी में फाइनली हमारी ऑडियंस के लिए मैसेज जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों के लिए जो आपको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, जो आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं या जिन बच्चों ने आगे इम्तिहानात में तैयारी करनी है? और सर आप तो एक ऐसे ऑफिसर हैं कि जो हमेशा हर एक के साथ कनेक्टेड रहते हैं। सर इस बार यूपीएससी के इम्तिहान हुए, कई सारे बच्चे रह गए हैं, दिल टूटा हुआ है कि नेक्स्ट बारी के लिए तैयारी करनी, तो थोड़ा सा मोटिवेट करें सर, कोई मैसेज। देखिए, मेरा एक मानना है कि योर सक्सेस और फेलियर इन यूपीएससी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ योर पैशन। अगर आप पैशनेट हैं तो कि और आप क्लियर हैं कि आपको यूपीएससी करना है, तो आपको एक ही सीट चाहिए। इंसान डर जाता है कि सीटें बहुत कम हैं, सिलेक्शन कैसे होगी, तो आप एक सीट पर ध्यान दीजिए, आप सबकी सीटों पर ध्यान मत दीजिए। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इसमें किताबें कौन सी पढ़नी है। देखिए, सवाल बहुत आपका ऐसा है जिसके लिए मैं बहुत घंटे बैठ के बात कर सकता हूँ। तो लेकिन मोटे तौर पर मुख्तसरन ये बात है कि अगर आप इस सिस्टम में आप पढ़ाई करते हुए आपको मालूम हो कि क्या तैयारी मुझे कितनी करनी है, कितनी किताबें नहीं पढ़नी है। देखिए, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि कितनी किताबें आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मटेरियल है। तो आपको छांटने की जो टेक्निक है ये बड़ी ज़रूरी है। आपको टाइम भी ऑप्टिमाइज़ करना है। आप अगर सारी किताबें पढ़ते जाएंगे तो हो सकता है यूपीएससी में आप 4 साल बैठे रहें, सारी किताबें ख़त्म करने में आपको 2 साल लग जाए। तो क्या नहीं पढ़ना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी देखो ये होनी चाहिए, आपको यूपीएससी का सिलेबस समझने के बाद जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या ट्रेंड्स हैं, यूपीएससी क्या चाहती है आपसे, वो समझने की ज़रूरत है। आप जब किसी सवाल का जवाब लिखते हैं यूपीएससी में, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इम्तिहान नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपके एनालिटिकल स्किल जो हैं वो टेस्ट हो रहे हैं। एग्जामिनर आपकी हर लाइन में जो आपने लिखी है उसमें ढूंढता है कि क्या आपने कुछ अच्छा नया लिखा है, क्या एनालिटिकल स्किल्स आपके कैसे बाहर निकल के आ रहे हैं, आपके जहन से एनालिटिकल स्किल्स कैसे आपकी कलम से कागज़ तक पहुंच रहे हैं। ये बात एग्जामिनर चेक करता है और इसी स्ट्रेटजी के साथ हमें बढ़ना चाहिए। और जिन लोगों का इस बार नहीं हुआ है, मैं उनको ये कहूँगा कि जिनका इस बार हुआ है उनमें से भी बहुत सारे ऐसे थे जिनका पहले नहीं हुआ था। तो इसलिए ये हौसला नहीं तोड़ना चाहिए और दिल टूटने वाली बात नहीं है। जैसे आपने कहा, हौसलामंद इंसान जो होता है वो फेलियर को एक लर्निंग लेसन समझता है और अपने आप को लॉन्च करता है आगे की सक्सेस के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर श्री मोहम्मद एजाज असद जी, जिन्होंने तफसीलाती तौर के ऊपर वादी कश्मीर के शहर ख़ास के कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो आप तक पहुंचाए। नाज़रीन किराम, सबसे बेहतरीन और उम्दा काम अभी तक का यह है कि नौजवानों को ड्रग्स में जो मुब्तला हैं उनका कम बैक करवाना और ड्रग क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ PSA लगा के उन्हें बुक करके जेल की सलाखों के पीछे धकेलना। अगर इसमें सबसे किसी ने बेहतरीन काम किया है तो वह एजाज असद जी ने किया है। पिछले 2 साल से इस डिस्ट्रिक्ट का पूरी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली हुई है और बाखूबी इस जिम्मेवारी को ये निभा रहे हैं। और वादी कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कई सारे मुकामात पे श्री एजाज असद जी के नाम का नारे और स्लोगन्स भी दिए जा रहे हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, इस इंटरव्यू से हमने आपको वादी कश्मीर के वो अहमियत रखने वाले श्रीनगर के प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी, हेल्थ सोसाइटी की, एजुकेशन सेक्टर की और साथ ही साथ यूपीएससी के उन बच्चों के लिए चंद वो अहमियत रखने वाली बातें जो उनके मुस्तकबिल में उन्हें कामयाब कर सकती हैं। फ़िलहाल के तौर के ऊपर ख़ास प्रोग्राम था डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।